क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत अमीर क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं? कुछ लोग दुनिया घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बिना सोचे खर्च करते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी जूझते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस समरी में आप जानेंगे कि अमीर और गरीब लोगों के बीच असली फर्क क्या है। आपको यह भी समझ में आएगा कि कोई जादू या चमत्कार किसी को अमीर नहीं बना सकता। असल में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत ही छोटा लेकिन दमदार फर्क होता है, जिसे द स्लाइट एज कहा जाता है। यही छोटा सा फर्क आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। यह समरी किसके लिए है? जवान लोगों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलना चाहते हैं। इस किताब के लेखक हैं जेफ ओल्सन, जो एक $multi-million की सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी पीपल्स नेटवर्क के फाउंडर हैं। वो पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी सेमिनार्स होस्ट करते हैं और टीवी प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। साथ ही वो 2 बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। उनका मकसद है लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं द स्लाइट एज की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त चैनल पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। जेफ ओल्सन के 2 दोस्त थे जो उनके दिल के बहुत करीब थे। ये दोनों न्यू मैक्सिको में रहते थे और बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। एक ही स्कूल, एक जैसी रेपुटेशन, स्किल और पोटेंशियल, यानी दोनों हर मामले में एक जैसे थे। लेकिन फर्क था सिर्फ उनके चुने हुए रास्तों में, और वही रास्ता उन्हें अलग अलग मुकामों पर ले गया। एक दोस्त ने फैसला किया कि वो कॉलेज बीच में ही छोड़ देगा और फ्लोरिडा चला गया। वहां वो ऐसा इंसान बन गया जिसे लोग बीच बम कहते थे, यानी दिन रात बस समंदर किनारे वक्त बिताना, कोई मकसद नहीं, बस यूं ही टाइम पास करना। लोग उसे गॉर्जियस जॉर्ज कहने लगे क्योंकि दिखने में अच्छा था और बीच पर काफी पॉपुलर भी था। लेकिन सबको पता था कि असल में उसकी जिंदगी किसी दिशा में नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब कुछ करना चाहिए। उसने एक बिजनेस शुरू किया और फिर न्यू मैक्सिको लौट आया। लेकिन अफसोस, उसका बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया और उसे भारी नुकसान हुआ। अब दूसरी तरफ उसका दोस्त एक अलग ही लाइफ जी रहा था, करोड़पति बन चुका था, एक सक्सेसफुल कंपनी चला रहा था और जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। फिर भी ये दोनों दोस्त अब भी बात करते थे क्योंकि उनके बीच की दोस्ती अब भी जिंदा थी। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। असल में ये दोनों अलग लोग नहीं थे। गॉर्जियस जॉर्ज और करोड़पति आदमी, ये दोनों एक ही इंसान थे, और वो इंसान थे खुद जेफ ओल्सन। जी हाँ, वही जेफ जिसने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था, वही जिसने एक फेल बिजनेस शुरू किया था, और फिर वही इंसान जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया और करोड़पति बन गया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या किया जेफ ने जो बाकी लोग नहीं कर पाते? असल में अमीर और फेल इंसान के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता, बस रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शन का फर्क होता है। वो मामूली फर्क जिसे हम कहते हैं द स्लाइट एज, यानी एक छोटा सा बढ़त देने वाला कदम। यही स्लाइट एज जो जेफ ओल्सन को एक बीच बम से करोड़पति बना देता है। और यही समरी आपको सिखाएगी कैसे आप भी जहां आज हैं वहां से निकलकर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आप सच में जाना चाहते हैं। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, पहला जरूरी इंग्रेडिएंट, जिम्मी एक मेहनती एम्प्लॉय है। हर महीने 40,000 रुपये कमाता है। पहली नजर में यह आपको एक अच्छी कमाई लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, जिम्मी अकेला है जो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। हर बिल चुकाना, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, घर का लोन, सब उसी के सिर पर है। फिर एक दिन, एक दोपहर थी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो चमत्कार जिसका उसे बरसों से इंतजार था, आखिरकार हो ही गया। जिम्मी ने लॉटरी जीत ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। लॉटरी का पैसा मिलते ही उसने सबसे पहले सारे कर्ज चुका दिए, नया घर खरीदा, एक चमचमाती कार ली, और जो पैसे बचे वो पार्टीज और ऐशो आराम में उड़ा दिए। जिम्मी बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। अब तो उसे कभी दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। वो फिर से कर्ज में डूब गया और इस बार हालत पहले से भी बदतर थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसी बातें सच में होती हैं, सिर्फ लॉटरी जीतने वालों के साथ ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मूवी स्टार्स और टॉप एथलीट्स के साथ भी
जिन्होंने करोड़ों कमाए फिर भी कंगाल हो गए। अच्छी किस्मत और फेम ने भले ही उनके बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश कर दी हो, लेकिन उन्होंने स्लाइट एज को नहीं पहचाना। और यही है इस समरी का सबसे जरूरी हिस्सा, द स्लाइट एज, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब आप सोच रहे होंगे फिलॉसफी का क्या मतलब है। यहां फिलॉसफी से मतलब किसी जटिल थ्योरी से नहीं है। आपकी फिलॉसफी यानी जिंदगी को देखने का आपका नजरिया। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप फैसले लेते हैं, और जैसे आपके फैसले होते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं, कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन ज्यादा दिन टिकता नहीं, क्योंकि इंस्पिरेशन एक इमोशन है और इमोशंस रोज बदलते रहते हैं। आज आपको लग रहा है कि आप रोज 30 मिनट जॉगिंग करेंगे, पर कल हो सकता है आप बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत होती है इंस्पिरेशन से एक कदम आगे की आपकी फिलॉसफी की। एक अच्छी फिलॉसफी आपको एक अच्छा एटीट्यूड देती है, और वही एटीट्यूड आपको सही एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपकी जिंदगी पॉजिटिव बनती है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन, जो एक फेमस कवि और दार्शनिक थे, उन्होंने एक गहरी बात कही थी, आपके पास पावर तभी होगी जब आप एक्शन लेंगे। यही इस समरी की भी सबसे खास बात है। अब फिलॉसफी से जुड़े 2 एटीट्यूड होते हैं। एक, एंटाइटल्ड एटीट्यूड, मतलब तुमने मेरे लिए क्या किया जो मैं तुम्हारी मदद करूं। 2, वैल्यू ड्रिवन एटीट्यूड, मतलब क्या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एमर्सन की फिलॉसफी को सबसे अच्छे ढंग से दिखाता है वैल्यू ड्रिवन एटीट्यूड। सादा है लेकिन बहुत ताकतवर। अगर आप रोज की जिंदगी में यह एटीट्यूड अपनाते हैं तो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आगे के चैप्टर्स में हम इसी फिलॉसफी और द स्लाइट एज के सीक्रेट को और गहराई से समझेंगे, और ये जानेंगे कि कौन से छोटे छोटे एक्शन हैं जो आपको असली पावर देते हैं। चॉइस जो सब बदल देती है। क्या आपने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना है? कई फाइनेंस एक्सपर्ट इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, क्योंकि अगर आप आज बस कुछ रुपए या डॉलर्स बचाकर उसे कंपाउंड होने दो, तो आने वाले समय में वही छोटी रकम एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। इस चैप्टर में आप 2 जुड़वां भाइयों की कहानी सुनेंगे, जिन्हें मिली थी 2 अलग चॉइस। एक चॉइस थी जीने के लिए बिजी होना, और दूसरी धीरे धीरे खुद को खत्म करते जाना। एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें रहता था एक बूढ़ा अमीर आदमी, जिसकी जिंदगी अब बस कुछ दिनों की मेहमान थी। वो जानता था कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, तो उसने अपने जुड़वां बेटों को बुलाया। वो उनके साथ वो सोच, वो फिलॉसफी शेयर करना चाहता था, जिसने उसकी जिंदगी को इतना सक्सेसफुल और उसे इतना अमीर बनाया था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि अब मेरा वक्त आ गया है। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मैं वो नहीं दे सकता जो तुम खुद के लिए नहीं चुनोगे। इसलिए मैं तुम दोनों को एक गिफ्ट दे रहा हूं, एक खाली पर्स। दोनों बेटे अपने पिता की बातें सुनकर रोने लगे, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें शांत किया और बात आगे बढ़ाई। ये पर्स अभी खाली है, लेकिन इसमें क्या जाएगा वो तुम्हारी चॉइस पर निर्भर करेगा। फिर उसने 2 बॉक्स दिखाए। एक बॉक्स में $1 मिलियन थे और दूसरे बॉक्स में बस $1 का सिक्का। उसने कहा, तुम दोनों को यही 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो तुम $1 मिलियन चुन लो या $1 का सिक्का। लेकिन जो भी तुम चुनोगे वो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा। वो 1 महीने तक मेरे बटलर की देखरेख में रहेगा। इस 1 महीने में तुम पैसे को छू नहीं सकते, लेकिन तुम पूरी प्लानिंग कर सकते हो कि उस पैसे का क्या करना है। अगर तुम $1 मिलियन लेते हो तो वो पैसे 1 महीने बाद तुम्हारे होंगे, और अगर तुम $1 का सिक्का चुनते हो तो बटलर हर दिन उसे दोगुना करता रहेगा जब तक तुम उसे लेने नहीं आ जाते। अगले दिन दूसरा बेटा आया और उसने $1 मिलियन चुने। पैसे उसके पर्स में रख दिए गए और बटलर ने उन्हें सुरक्षित रख लिया। उस बेटे ने पहले ही अपने दिमाग में प्लान बना लिया था। उसने सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया, फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और सबको काम पर लगा दिया ताकि वो इन पैसों को और बड़ा बना सके। हर दिन मीटिंग होती, स्ट्रेटेजी बनती। उसे पूरा यकीन था कि उसने जो चॉइस ली है वही उसकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। अब बात करें पहले बेटे की। उसने $1 का सिक्का चुना। वो सिक्का हर दिन कंपाउंड होता गया। पहले दिन $2। दूसरे बेटे को जब ये पता चला कि उसके भाई ने बस $1 चुना है तो उसे उस पर दया आई। उसे लगा उसका भाई शायद बेवकूफी कर रहा है, लेकिन उसने उस बात की परवाह नहीं की। 1 महीने बाद
जब $1,000,000 वाला बेटा अपना पैसा लेने पहुंचा तो उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ने झटका दे दिया। बोला, मार्केट गिर गया है, हमारा प्लान फेल हो गया है, हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 महीने में उसके सारे प्रोफेशनल्स की फीस, ऑफिस का किराया, रहने सहने और खाने पीने के सारे खर्च, सभी मिलाकर खर्च $1,000,000 से भी ज्यादा हो गया। अब वो बेटा खाली हाथ नहीं था, बल्कि भारी कर्ज में डूब चुका था। उधर पहले बेटे का वो $1 का सिक्का हर दिन डबल होता गया और 1 महीने बाद वो $1,000,000 से भी ज्यादा हो गया था। अब दोनों बेटों के पिता संतुष्ट होकर दुनिया से रुखसत हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि असली चॉइस क्या थी। इस कहानी का मतलब सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये कहानी है चॉइस की ताकत की। वो $1 का मामूली सा सिक्का जो किसी को बेकार लगता था, वही उस बेटे की पूरी जिंदगी को बदल कर रख गया। मास्टरिंग द स्लाइट एज मास्टरी की शुरुआत। हम सब शुरुआत में एक बिगिनर ही होते हैं, ठीक वैसे जैसे एक छोटा बच्चा जो बस घुटनों के बल चल सकता है, जबकि उसके आसपास हर कोई अपने पैरों पर चलना जानता है। लेकिन फिर एक दिन वो बच्चा सोचता है, शायद अब मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, मैं भी पैरों पर चल सकता हूं जैसे बाकी लोग चलते हैं, भले ही वो मुझसे बड़े हों। वो कोशिश करता है, गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर भी रुकता नहीं। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वो सीखने लगता है, जब तक कि वो चलने की वो कला मास्टर नहीं कर लेता। इस दुनिया में किसी भी चीज को मास्टर करना कोई असंभव बात नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये सिर्फ खास लोगों के लिए है। मास्टरी सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये शुरुआत में सही कदम उठाने से शुरू होती है। ये जानने से शुरू होती है कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने के लिए सही एक्शन लेने से। सच तो ये है, आगे बढ़ना, सीखना, ग्रो करना सिर्फ उनके लिए नहीं जो पैदा होते ही टैलेंटेड थे। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो पहला कदम उठाए तो कुछ भी सीख सकता है। आपको एक्सपर्ट बनने के लिए शुरू में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, आपको बस शुरू करना होता है। द स्लाइट एज हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है। आपको सिर्फ वो पहला छोटा सा कदम लेना है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा चलता सीखता है। रास्ते में चैलेंज आएंगे, गिरेंगे, गलतियां होंगी, पर फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप फिर से खड़े होते हैं या हार मान लेते हैं। हम सब ने बचपन में चलना सीखा है, तो इसका मतलब यह है कि जीतने की ताकत, जिद और लगन हमारे अंदर शुरू से थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने धीरे धीरे वो नेचुरल हिम्मत खो दी, वो जुनून जो बिना रुके चलते रहने की ताकत देता था। इस चैप्टर का मकसद है आपको फिर से वो पहला कदम उठाने के लिए हिम्मत देना। वो हिम्मत जो आपके अंदर पहले से थी, वो भूली हुई आदत खुद पर भरोसा करने की। कुछ मिनट चुप रहकर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हिस्सा है जहां आपने कोशिश करना छोड़ दिया है? क्या आपने किसी सपने को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पाना मुश्किल लगने लगा? क्या आपने घुटनों के बल चलना फिर से शुरू कर दिया क्योंकि उठकर खड़ा होना चुनौती भरा था? क्या आप इस दुनिया में बड़े हुए जहां लोगों ने आपको खुद पर भरोसा करना सिखाया ही नहीं? आपने कभी खुद से उम्मीदें की थी, लेकिन अब आप मान बैठे हैं कि एक बार की हार ही आपकी पूरी जिंदगी को परिभाषित कर देगी। आप वो फीलिंग भूल चुके हैं जब आपने सपने देखे थे, जब आपने फाइट की थी, जब आपको भरोसा था कि आप जीत सकते हैं। आप स्लाइट एज पर जीना भूल गए। धीरे धीरे आपने अपनी मास्टरी छोड़ दी और एक उल्टी दिशा में चलने लगे। एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके गोल से दूर ले जा रहा था। आपने बस इतना काफी है वाला सोच अपनाया। आपने एवरेज को एक्सेप्ट कर लिया। आपने उस बच्चे जैसी जिद छोड़ दी जो गिरने के बाद भी बार बार उठने की हिम्मत करता है। और फिर फेल होना आपकी आदत बनती चली गई। पर अच्छी बात यह है, मास्टरी की कोई डेडलाइन नहीं होती। आप आज भी लौट सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम पीछे लीजिए और अपने उसी रास्ते पर दोबारा चलना शुरू कर दीजिए जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। बस एक बार फिर से वो जीतने की आदत शुरू कीजिए और देखिए कैसे जिंदगी खुद आपके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। अभी भी वक्त है, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। आज से फिर शुरुआत कीजिए। खुद में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपको किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?
अक्सर लोग बिना सोचे समझे सीधा कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी काटना शुरू करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और काम अधूरा रह जाता है, वो शिकायत करने लगते हैं, ये पेड़ तो बहुत सख्त है, इसे काटना नामुमकिन है। पर अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति पद पर रहते हैं, इसका जवाब कुछ और देते हैं। वो कहते हैं, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिलें तो मैं पहले 1 घंटा कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा और फिर बचे हुए 5 घंटे में आराम से पेड़ काट दूंगा। जिंदगी में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ना तो स्टॉक्स में है ना क्रिप्टो में, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद में। अगर आप द स्लाइट एज अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल्स, टैलेंट और पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, मतलब खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की सोच रखिए। सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि असली सीख तो स्कूल के बाद शुरू होती है। जीवन के असली लेसन किताबों में नहीं, रियल सिचुएशंस में मिलते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब होता है आप लगातार अपनी सोच, फिलॉसफी को डेवलप करें, रियल सिचुएशंस को समझें और उनमें खुद को ढालना सीखें। मार्क ट्वेन ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, दुनिया में प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों के पास कम नॉलेज है, प्रॉब्लम यह है कि उनके पास बहुत सारी बेकार की जानकारी है जो उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं आती। सोचिए, एक सर्वे के मुताबिक एक एवरेज अमेरिकन अपनी जिंदगी में 233 बार सिर्फ बॉलिंग खेलने जाता है। अब बॉलिंग खेलना बुरा नहीं है, एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन अगर आप हर वक्त सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं तो क्या आप अपनी लाइफ को कहीं और ले जा पाएंगे? बैलेंस जरूरी है, काम और मस्ती दोनों होने चाहिए, लेकिन सोच के साथ। कभी खुद से पूछिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपका गोल क्या है? क्या आज आपने जो भी किया वो आपको आपके सपने के करीब ले गया? हर दिन बस 10 पन्ने पढ़ लीजिए, 1 महीने में 300 पेज हो जाएंगे। या रोज सिर्फ 1 मिनट का ऑडियो सुनिए, आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। ये छोटे छोटे कदम हैं जो वक्त के साथ पैसे की तरह कंपाउंड होते हैं। शायद आज कोई फर्क न दिखे, पर एक दिन यही छोटी छोटी चीजें आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालकर आपके ड्रीम्स तक पहुंचा देंगी। अब एक छोटा सा आइस ब्रेकर। एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे हैं। एक पंछी ने सोचा कि अब उसे उड़ना है, तो बताइए पेड़ पर कितने पंछी बचे? अगर यह मैथ्स का सवाल होता तो जवाब होता 4, लेकिन यह लाइफ का सवाल है, इसलिए सही जवाब है 5, क्योंकि उस पंछी ने सिर्फ सोचा है, उड़ा नहीं है। यह कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है, सोचना काफी नहीं है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। द स्लाइट एज का असली मतलब है क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाली लर्निंग। सिर्फ कितनी चीजें आपने पढ़ी ये मायने नहीं रखता, आपने उनमें से क्या समझा और क्या अपनाया, ये असली बात है। लर्निंग 2 तरह की होती है, बुक स्मार्ट यानी किताबों से मिली समझ, स्ट्रीट स्मार्ट यानी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। जिंदगी जीने की कोई प्रैक्टिस नहीं होती, जो कुछ भी है वो यही है, अभी है। ना कोई रीस्टार्ट, ना रीप्ले, ना फास्ट फॉरवर्ड, ना बैक बटन। जैसा कि एमरसन ने कहा, पावर तभी मिलेगी जब आप एक्शन लेंगे। तो उठिए और खुद में इन्वेस्ट करना आज से शुरू कीजिए। आपका टाइम आ चुका है। कंक्लूजन, अब वक्त है एक्शन लेने का। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, अगर आपके पास पेड़ काटने के लिए 6 घंटे हैं तो पहले 1 घंटा कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाइए। अब सोचिए, वो कुल्हाड़ी आप खुद हैं और उसकी धार तेज करना यानी द स्लाइट एज को अपनाना। ये वो छोटे छोटे एक्शन हैं, वो छोटे छोटे डिसिप्लिन्स हैं, वो रोजमर्रा की आदतें हैं जो मिलकर आपकी जिंदगी को बना सकते हैं। इस समरी में आपने सीखा कि अपने स्लाइट एज को कैसे डेवलप किया जा सकता है। कामयाब लोग सबसे पहले अपनी फिलॉसफी बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी सोच ही आपके एटीट्यूड, एक्शन और फिर आपके फ्यूचर को तय करती है। वो जानते हैं कि सही चॉइस कैसे करनी है और छोटे छोटे डेली एक्शन की पावर को पहचानते हैं। वो शॉर्टकट या चमत्कारों में यकीन नहीं करते, वो मेहनत करते हैं और मास्टरी के रास्ते पर डटे रहते हैं। वो दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि जो सीखते हैं उसे जिंदगी में उतारते भी हैं।
बुक स्मार्ट एंड स्ट्रीट स्मार्ट दोनों बैलेंस में रखते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो भीड़ के साथ नहीं चलते। वो उस रास्ते पर जाते हैं जिस पर कम लोग चल पाए हैं। वो स्लाइट एज को समझते हैं और उसे अपने लिए काम करने देते हैं। अगर आप ये समरी सुन रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने खुद को एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम बढ़ाने का मौका दिया है। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब एक्शन लेने का वक्त है। इस दुनिया को आपकी जरूरत है, आपकी सोच की, आपकी आवाज की, आपकी पावर की। अब और शक मत कीजिए, उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए जो सिर्फ आपके लिए बना है। आपके अंदर आज भी वो छोटा बच्चा जिंदा है जो आपसे कह रहा है, चलो अब उठो, अब आगे बढ़ो, अब एक्शन लो। अब बस एक आखिरी स्टेप बचा है, एक्शन लेना। तो चलिए अपना सिक्का उठाइए और उसे आज से ही दोगुना करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए मेरी एक छोटी सी गिफ्ट, अगर आपने ये समरी ध्यान से सुनी है तो आज आपने सिर्फ एक किताब की बातें नहीं सीखी, बल्कि जिंदगी जीने का नजरिया बदला है। आपको अब पता है कि छोटे छोटे एक्शन, रोज की डिसिप्लिन और सही सोच आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। अब ये ज्ञान सिर्फ मेरे पास नहीं रहा, अब ये आपका भी है। इसे अपनाइए, जिए और अगर हो सके तो आगे बढ़ाइए। अब मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस समरी ने कुछ भी नया सिखाया, अगर आपने महसूस किया कि यह आपकी जिंदगी को थोड़ा भी बेहतर बना सकती है, तो बस इतना कीजिए, एक लाइक दीजिए ताकि हम समझ सकें कि ऐसी और समरीज बनानी चाहिए। कमेंट करिए और बताइए आपको इस समरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब कोई ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली समरी आए तो आपको एक भी नोटिफिकेशन मिस न हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी दोस्त, भाई या बहन के काम आ सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब आप किसी और की लाइफ बेहतर करने में मदद करते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। चलते चलते याद रखिए, आपका एक छोटा कदम किसी दिन आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक सीखते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं निखिल कुमार, आपका बुक वाला दोस्त चैनल से। धन्यवाद।